कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। चंबल नदी इन दिनों मैली हो गई है। इसमें गंदे नालों और रसायन युक्त पानी आ रहा है। इसके कारण चंबल नदी में मछलियों की मौत हो रही है। चंबल की रेलवे पुलिया के पास शुक्रवार को बड़ी तादाद में मछलियां मरी पड़ी मिली। इसकी सूचना लोगों ने प्रशासन को भी दी, लेकिन नतीजा शून्य निकला। गौरतलब है कि चंबल में लगातार दूषित पानी आ रहा है। इससे जलीय जीवों पर संकट मंडरा गया है। हत्या के प्रयास में फरार चल रहे आरोपी बदमाश को शुक्रवार को कुन्हाड़ी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी विष्णु और पुनासा पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी बापू कॉलोनी कुनारी को शनिवार को कोर्ट में पेश करेगी। पुलिस निरीक्षक गंगा सहाय शर्मा ने बताया कि 28 नवंबर 2020 को दीवान सिंह निवासी बालाकुंड दादाबाड़ी ने रिपोर्ट दी कि वह अपने साथी मोनो सद्दाम के साथ शाम 7 बजे फार्म हाउस से खाना खाकर वापस आ रहा था। तभी के पाटन रोड पर अनिल क्लिनिक पर सिर दर्द की गोली लेने के लिए रुके थे। उसी समय वहां पर राहुल गांधी, विष्णु नासा, जीतू मीना बाबू उर्फ शहनवाज व दीपक ढाकर बाइक पर बैठकर आए। उन लोगों ने आते ही जान से मारने की नियत से सरिया 5 डंडों से मारपीट करना शुरू कर दिया, जिससे सिर और शरीर मनरेगा छोटे भाई इन लोगों ने कट्टे से फायर कर जिससे वह बच गया। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 307, 323, 341, 34 आईपीसी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस आरोपियों को तलाश कर रही थी। अभी मामले में शामिल जितेंद्र मीना, दीपक ढाकर को पुलिस ने पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन मुख्य आरोपी विष्णु नासा पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा था। आरोपी पर पुलिस ने 5,000 रुपए का इनाम भी की घोषणा की थी, जिसकी पुलिस को तलाश थी। आरोपी के खिलाफ शहर के विभिन्न थानों में 10 प्रकार हत्या के प्रयास, लूट, अवैध हथियार, राज्य कर्मचारियों के साथ मारपीट एवं गंभीर संगीन अपराध दर्ज है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, आरोपी से पूछताछ कर रही है। शहर में लॉकडाउन के चलते जेठ की दोपहरी में पशु पक्षियों के दाना पानी की समस्या खड़ी हो गई है। शहर की किशोर सागर तालाब की पाल पर बने कबूतर खाने में लॉकडाउन के कारण पक्षियों को दाना खिलाने वाले लोगों की संख्या लगातार घटती जा रही है। हालांकि सुबह 7 बजे से 11 बजे के बीच में कुछ श्रद्धालु आकर इन मुक्त प्राणियों के दाने पानी की व्यवस्था कर जाते हैं। जहाँ लॉकडाउन से पहले किशोर सागर तालाब की पाल पर प्रतिदिन 1.5 से 2 क्विंटल दाना कबूतरों और पक्षियों को खिलाया जाता था, वह अब घटकर 30 से 40 किलो पर आकर रह गया है, जिससे हजारों की संख्या में पक्षियों को भूखा रहना पड़ता है। दिन में खाली रोड होने के चलते कई पक्षी अब रोड पर विचरण करने लगे हैं। लॉकडाउन से पहले सागर तालाब की पाल पर लोग घूमने आते तो इन मुफ्त पशु पक्षियों, बंदरों, कबूतरों को दाना खिलाते, जिससे इनका पेट भर जाता था। लेकिन लॉकडाउन के चलते अब यहाँ लोगों की आवाजाही बिल्कुल बंद हो चुकी है। ऐसे में यह पशु पक्षी अपने को अब अकेला महसूस कर रहे हैं। शादी के बाद अनबन होने पर पत्नी को तीसरी मंजिल से धक्का देकर हत्या करने वाले आरोपी पति को उद्योग नगर पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी हंसराज को शनिवार को कोर्ट में पेश करेगी। पुलिस उप निरीक्षक मोहम्मद इब्राहिम ने बताया कि आरोपी हंसराज की शादी 15 साल पूर्व निशा के साथ हुई थी। निशा और आरोपी हंसराज के बीच शराब पीने की बात को लेकर झगड़ा होता था, जिससे दोनों के बीच अनब न चली आ रही थी। निशा पति की मारपीट और प्रताड़ना से दुखी होकर अपने पिछले 2 साल से रह रही थी। 2 महीने पूर्व वह निवासी मामा चंद्र प्रकाश के यहाँ रहने आई थी। इस बात की हंसराज को पता चलने पर वह मामा के घर गुरुवार को सुबह 11 बजे आया और अपनी पुरानी बातों को बुलाकर नई जिंदगी शुरू करने का हवाला देते हुए पत्नी निशा को अपने साथ लेकर गया। वह मामा से बोला कि वह कोटा में बैठा कामकाज करेगा, इसके लिए वह किराए का मकान देखने जा रहा है। इस बहाने वह अपनी पत्नी को भी साथ लेकर गया, जहां उसने अफोर्डेबल योजना में तीसरी मंजिल पर एक मकान से धक्का देकर हत्या कर दी और मृतक आप निशा की बहन को फोन कर बोला कि मैंने तेरी बहन की हत्या कर दी है। इसके बाद आरोपी फरार हो गया। मामले में पुलिस ने मृतका के मामा चंद्र प्रकाश की रिपोर्ट पर आरोपी खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। लॉकडाउन के बावजूद सड़कों पर कम नहीं हो रहा ट्रैफिक, दिन भर दौड़ रहे हैं वाहन। कोटा कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की घातक होने पर उसकी चैन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा त्रिस्तरीय लॉकडाउन घोषित किया हुआ है, जिसमें अनावश्यक रूप से लोगों को घरों से बाहर निकलने पर रोक लगाई गई है। लेकिन इसके बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं है। शहर में हालत यह है कि बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर दिन भर घूमते देखे जा सकते हैं। शहर में सड़कों पर ट्रैफिक दिन भर दौड़ रहा है। हालांकि अन्य दिनों की तुलना में शुक्रवार को दोपहर बाद गर्मी अधिक होने के
कारण सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम नजर आए, लेकिन कई इलाकों में लोग काफी संख्या में सड़कों पर घूमते और आते जाते देखे गए। हालांकि सुबह के समय बाजार खुलने से दोपहर 12 बजे तक तो सड़कों पर ट्रैफिक सामान्य रूप से देखने को मिल रहा है, लेकिन दोपहर बाद और शाम को ट्रैफिक कम नजर आना चाहिए। लेकिन हालत यह है कि वाहनों की संख्या और ट्रैफिक में कमी नहीं आ रही है, जबकि शाम को सब कुछ बंद रहता है। हालांकि मुख्य मार्ग और चौराहों पर ट्रैफिक व संबंधित थानों के पुलिसकर्मी जांच और पूछताछ के लिए लगे हुए हैं, लेकिन लोग उन्हें भी दरकिनार कर दिन भर सड़कों पर घूम रहे हैं। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।